इंडिफिनिट पढ़ेंगे। और ये टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जो उस वीडियो में बनाए हैं वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग उसमें क्या बांटे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भागों में बांटे थे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने भागों में बांटे थे, 4 भागों में बांटे थे। और चारों भागों में हम देख लेंगे क्या करें। जैसे मैंने टेंस को टी ई और एन और एस सी टेंस को 4 भागों में बांटे थे, यानी 4 भागों में बांटे थे। टेंस का पहला भाग था प्रेजेंट, पी आर ई और एस और ई, इसको बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पी आर और ई और एस ई और एन टी, प्रेजेंट टेंस। तो इसको इसका हिंदी में क्या बोले थे, वर्तमान काल। इसको हम कितने भागों में बांटे थे, इसको हम 4 भागों में बांटे थे। 4 भागों में कौन सा बांटे थे, देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं। पहला आपको बताए थे प्रेजेंट पी आर और ई और एस ई एन डी, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई एन डी ई एफ आई एन आई टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टी ई एन एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम ठीक करते हैं, थोड़ा जूम कर। देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो करते हैं क्या, टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। यानी आज प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल को हम कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। कल हमने इसके बारे में पूरा समझा दिए थे उसले अगले वीडियो में। आज हम इसको पूरा डीपली करेंगे। तो पहला क्या था, पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी यहाँ तक हो गया प्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या करते हैं, इसका 2 नाम है, एक आदमी का 2 नाम रहता है। इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और ये क्या है, देखिए दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो हमने क्या देखा, इसका 4 भेद है। और चारों भेद को हम कहाँ लिख दिए, हमने बोर्ड पर लिख दिए। अब इसका सबसे पहले क्या होता है, इसका पहचानने का नियम। इसको बनाने से पहले क्या होता है, पहचानने का नियम। इसको पहचानेंगे कैसे, ये सब देखना है। कि पहले ये टेंस को है ना, टेंस को हमने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है तो इसका हमको पहले नाम याद होना चाहिए। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ तक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट। तो देखिए सबसे पहले जब हम इसको तो अंग्रेजी में है, तो हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे इसको पहचानेंगे। इसको पहचानेंगे ता है और क्या है, ती है या ते है, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उसे कैसे कहेंगे, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी जिसका हिंदी में जिसका ताते ती रहेगा, यानी जो भी ट्रांसलेशन का, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और इसका क्या रहेंगे, इसको रहेगा रहा है, क्या रहेगा, रहा है। और इसमें रहा है या रही हूं या रहे हो इत्यादि। इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा, क्या बोलेगा, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। अब इसको बोलिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें ये इसके नीचे में क्या रहेगा, या है और क्या रहेगा, ई है या चुका है, चुका है या चुकी है। तो ये क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। और कंटीन्यूअस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसके अंत में क्या गया, रहता रहा है, रहा है या रहते रहे हैं या रहता रहा है, रहते रहे हैं, करते रहे हैं। मतलब क्या हो, रहता रहा है या रहते रहे हैं, रह रहे हैं इत्यादि। रहता रहा है, रह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इत्यादि। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हिंदी में पकड़ना सीखेंगे। हिंदी में पकड़ने के बाद हम लोग जैसे मान लीजिए, जैसे वह अंग्रेजी
वह अंग्रेजी सॉरी वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, पढ़ता है। तो ये कौन है? इसके अंत में ये कौन सा टेंस का है? तो आप बोल दीजिएगा इसको कौन सा टेंस का हुआ पढ़ता है, तो उसको बोल दीजिएगा आप अंग्रेजी में ताते दी है, तो इससे पहचान जाइएगा ताते दी है तो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। अभी हिंदी में तो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये वाला एक नंबर में कहिएगा ये कौन सा हुआ पढ़ता है, इसको बोल दीजिए कौन सा बोल दीजिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। अब मान लीजिए यहाँ 2 नंबर में लिख रहे हैं, 2 नंबर में लिख रहे हो वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो जैसे वो पढ़ रहा है तो कौन सा टेंस का हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को इसको आप बोल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ कह रहा है तीसरा में वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो कौन सा टेंस का है? वह घर जगह तो बोलिएगा तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, चुका चुकी है। अब वह 2 बजे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है रही है इत्यादि लगा रहेगा, लेकिन टाइम रहेगा तो चुका। तो ये 2 बजे से पढ़ रहा है तो कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। वो पढ़ता रहा है या 2 बजे से पढ़ता रहा है तो कौन सा होगा? चारों टेंस का। तो इससे सबसे पहचानने का नियम हिंदी में रहेगा। हिंदी में जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे? इसका पीछे में देखेंगे तातेती है, तो ये तातेती है तो कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं। इसके नीचे में लिखा है ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे हैं तो पढ़ता है, पढ़ती है। जैसे वो पढ़ रहा है तो कौन सा? रहा है, रही है, ये कौन सा टेंस का? रहा रही है। तो ये कौन सा टेंस का है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे ये वाला रहा रही से हम पकड़ लिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। उसके बाद वह घर जा चुका है, चुका है, चुकी है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यहाँ तक चुका चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे वह 2 बजे से पढ़ता रहा, ये कौन सा? ता रहे, ती रहे इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे हम क्या पकड़ लिए कि ये टेंस का है, ठीक है। तो हमने अब एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। क्या करते हैं? हमने टेंस को कितना भाग? टेंस का ये पहला भाग है वर्तमान का, यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी बीत रहा, तो बीत रहा है, जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ये टेंस में आप देख लीजिएगा जितना भी हम टेंस बनाएंगे यानी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें क्या लगेगा कि अभी समय बीत रहा है। जैसे ये लोग वो पढ़ता है, उससे क्या बता रहा है? वो अभी पढ़ रहा है ना, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ता है तो अभी पढ़ता है, ये प्रेजेंट का समय का बोध कराता है। वो पढ़ रहा है तो लग रहा है अभी पढ़ रहा है, और वो घर जा चुका तो लग रहा है कि अभी घर जा चुका। वो अब सुबह 2 बजे से पढ़ता रहा तो क्या है? तो सबसे पहले क्या करने हैं हम लोग? ये टेंस को हम पहचानने का नियम पता हो गया कि तातेती रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पर रहा रही रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमको पकड़ना कैसे है? सिर्फ हिंदी से देख के हमको पकड़ना। जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या देखेंगे? इसका हिंदी देखेंगे, ठीक है। हिंदी देख के ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। अब ये वाला हम लोग सीख गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, यानी पहचानने का नियम सीख लिया। अब आपको दे देगा, देखिए अब क्या दे देगा आपको? मान लीजिए ये दे देगा, यहाँ दे देगा आपको एक हिंदी दे देगा। क्या दे देगा? यहाँ दे, जैसे वह मान लीजिए यहाँ आपको हिंदी दे देगा क्या? वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। तो आपको कहेगा ये कौन सा टेंस का? वह पढ़ता रहा है तो कौन सा टेंस का? वह पढ़ता रहा। तो ये आप कहिएगा वह पढ़ता रहा है कौन सा? ता रहे, ती रहे। तो यहाँ क्या है? ता रहे, यहाँ क्या होगा? ता रहे और त्या रहे, यहाँ लिख दिए हैं फिर भी लिख देते हैं ता रहे। यहाँ क्या हो जाएगा? ता रहे या ती रहे या तो रहे इत्यादि। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे पकड़ में जैसे वो पढ़ता रहा तो कौन सा टेंस का हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ता रहे, ती रहे से हम पकड़ लिए कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पकड़ लिए, ठीक है। जब वो पढ़ता रहा तो हम इससे पकड़ लिए कि ये कौन सा टेंस है? ता रहे। जैसे मान लीजिए अब रहेगा मतलब मैं यह काम कर चुका हूं
चुका हूं, यह काम कर चुका हूं, मैं यह काम कर चुका हूं। तो सबसे पहले मैं यह काम कर चुका हूं, तो सबसे पहले यह काम कर चुका हूं तो कहां से रहेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बोलेगा। चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये क्या रहेगा, मैं यह काम कर चुका हूं। तो हिंदी में देखेंगे कि क्या है, चुका है, चुकी है, तो इसमें कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, इस टेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जैसे मैं गाता रहा हूं, यहां देखिए मैं गा रहा हूं, गा रहा हूं, तो इसमें तार दोनों में अंतर है। मैं गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं तो क्या है, मैं गा रहा हूं, तो ये कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, समझ में आ रहा है। हिंदी में हम देख रहे हैं और अंग्रेजी में उसको बता रहे हैं कि अंग्रेजी में ये कौन सा टेंस का। पहले अभी हम टेंस को पकड़ना सीख रहे हैं कि कौन सा टेंस का। अब जैसे वह जाता है, वह, मान लीजिए यहां मैं पटना जाता हूं, मैं पटना, पटना जाता हूं, मैं पटना जाता हूं। तो यह ताते थी से हमको पकड़ लिया क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहचानने का प्रक्रिया हो गया कि इसको हिंदी से हम देख के आप अंग्रेजी को पता लगा सकते हैं कि कौन सा ये टेंस का है, ठीक है। हिंदी से देख के हम पता लगा सकते हैं, हिंदी से देख के पता लगेंगे कि ये सब कौन सा टेंस का। और कहां पता लगाएंगे, तो पीछे से पता लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पीछे से पता लगाएंगे कि कौन सा टेंस का। जब से हम हिंदी देखें और उसका ये क्या करेंगे, आप कॉपी में लिख लीजिएगा और जैसे हम इसको देखेंगे इससे पता लगाएंगे कि ये सर टेंस का है। अब क्या करेंगे, हम एक एक टेंस को अच्छा से वेरीफाई करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिर्फ देखिए इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पूछ देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान में देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, क्या रहेगा, ता है, ती है, या ते हूं, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे, इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको क्या करना है, ताते ती रहेगा तो हिंदी में रहेगा, हिंदी के क्या है, वाक्य के अंत में। जब हिंदी के वाक्य के अंत में रहेगा तो उसे पहचान जाइएगा क्या, जैसे आप ताते ती देखिएगा तो आप कहिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये भाग है। जैसे आप ताते दिखेगा क्या कहिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आप हिंदी देख लीजिए, ये हिंदी देखिए आप कह दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या होता है, एक 6 गो रूल होता है। इसमें होता है, देखिए ये आई होता है, ये आई होता है फर्स्ट पर्सन, FIRST फर्स्ट पर्सन, PERSON फर्स्ट पर्सन का आई का मतलब होता है मैं, ये फर्स्ट पर्सन होता है मैं, है ना। और उसके बाद ये होता है सिंगुलर नंबर, SINGULAR सिंगुलर होता है। और ये होता है ये भी होता है बी मतलब होता है हम लोग, बी मतलब हम लोग होता है। और ये होता है सेकेंड पर्सन, SECOND सेकेंड पर्सन, PERSO सेकेंड पर्सन यू होता है। और ये भी सेकेंड पर्सन यू होता है। फर्क है इसमें PLURAL प्लूरल, और ये थर्ड पर्सन होता है, THIRD थर्ड पर्सन, PERSO थर्ड पर्सन होता है, ही होता है, सी होता है, और इट होता है, और कोई एक नाम, तो कोई एक नाम होता है दे, THUI दे। तो यहाँ क्या करना है, देखिए अब यहाँ क्या करना है, अब फर्स्ट सिंगुलर हो गया प्लूरल, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो हम लोग को करना है आई का मतलब मैं, बी मतलब हम लोग, यू मतलब आप, ये क्या है, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बहाने हम पूरा किसी भी ट्रांसलेशन, कैसा भी ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट टेंस को हम बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू, क्या होगा, डज, डू या डज प्लस नोट, NOT नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में आपको डू या डज, DOES डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको ये वाला
लिखना ही पड़ेगा। इंट्रोगेटिव हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव और प्लस क्या हो गया, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या लिखेगा, डू या ऑब्लिक डज, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी NOT नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है WH वर्ड, क्या होता है WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड, WORD वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड में क्या करना है, तो पहले इसको हम समझा देते। देखिए आपको ये तीन चीज आपको लिख लेना है। कौन सा, ये लिखना है फर्स्ट पर्सन आई होता है, और दोनों फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सेकेंड पर्सन यू, ये दोनों प्लूरल है, ये सुनने वाला थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। तो यहाँ हम इसलिए लिखा रहे हैं, ये वर्ड लिखा रहे हैं WH वर्ड, ताकि जब ये माइंड में थोड़ा सुख रहेगा ना, तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो WH WORD वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, डू, क्या हो जाएगा डज, DOES डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एगो WH वर्ड, WH WORD वर्ड प्लस यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेगा डू या क्या लिखेगा डज, DOES डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस नॉट यहाँ हो जाएगा, NOT नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं ये आप लिख लेना है। कौन सा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। नेगेटिव में क्या करना है, N से सूचित करना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद आपको माइंड में क्या रखना है, माइंड में आपको ये वाला रखना है। कौन सा, ये वाला रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और क्या करना है, ये वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये सिर्फ आपको माइंड में रखना। I B ये फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन, और खास करके इस टेंस में आपको ये तीन आग रखना चाहिए। थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नहीं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, ये आपको यानी ही सी इट, ये सिंगुलर नंबर है, उसको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। ही सी इट, कोई नाम एक हो तो उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। बार बार हम कह रहे हैं, ये वाला घेरा दे रहे हैं ताकि ये आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। और ये वाला हल्का सा माइंड में रख लीजिए, ताकि हम जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस सब का उपयोग होगा, ये बहुत ज्यादा उपयोग होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये वाला थर्ड पर्सन का इसमें इसलिए उपयोग है, यहाँ हमको दो को दे देता है, V1 या V5। V5 किस में लगाता है, तो V5 हमको लगाना है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं इसको माइंड में रखिए, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, तो ये इसको हम मिटाते हैं और बाकी बात वो सब रहने देते हैं, और यही हम लोग काम करते हैं। काम करते हैं क्या, आपको काम यहाँ करते हैं। देखिए ये वाला हम लिख दिए, मान लीजिए यहाँ हमको आपको एक ट्रांसलेशन को दे दिया ताते दी से, जैसे वह आम आकर आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है ना, वह आम खाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये पर्सन देखना है, इसको क्या देखना है, ये पर्सन कौन सा पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है आपको बताए थे कि आई जो होगा फर्स्ट पर्सन, बी होगा फर्स्ट पर्सन, और यू सेकेंड पर्सन, और क्या होगा, यू भी इधर होगा सेकेंड पर्सन, और लेकिन हो जाएगा जैसे ही हो गया, ही हो गया, ही हो गया, और सी हो गया, और क्या हो गया, ईट हो गया। अब कोई दुनिया में एक नाम, ये सब क्या है, ये सब है थर्ड, THIRD थर्ड पर्सन, PERSON थर्ड पर्सन, इसी को बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो ही सी इट नेम हो गया, तो नेम हो गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट क्या हुआ, जिस सब्जेक्ट लिए वह है, वह सब्जेक्ट लिए, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन ही ले लिए, ही ले लिए, और देखिए ही ले लिए, तो यहाँ सब्जेक्ट का काम खत्म। अब हमको देखना है वर्ब, वर्ब में क्या लेना है, वर्ब में V1 लेना है, V5। तो देखिए थर्ड पर्सन के साथ हमेशा V5 लगता है, यहाँ देखिएगा थर्ड पर्सन के साथ हमेशा जो क्या लगता है, ये V5 लगता है। अफर्मेटिव में बना रहा हूं, जिसको अफर्मेटिव मतलब जिसको हम स्वीकार लेते हैं, थर्ड पर्सन के साथ V5 लगता है, तो वहां क्या करना है, V5 में लगता है, तो V5 में क्या करना है, तो सबसे पहले वर्ब लिख लेना है, वर्ब EAT ईट, ईट लिख ले हैं, तो ये वर्ब का पहला रूप है, समझ रहे हैं। अब हम बोले थर्ड पर्सन के साथ V5 लगता है, तो देखिए जब वोवेल में जब ये, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब यहाँ इसके अंदर में T लगल है, अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा, और यहाँ वर्ब में कॉन्सोनेंट रहेगा, तो सिर्फ S लगा के V5 बना देंगे।
और जब यू यहाँ वोवेल रहेगा तो ईएस लगा के V5, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V5 हो गया। और फिर क्या है, ईट ए मैंगो, MANGO, समझ में आ गया होगा। तो देखिए नहीं समझ में आ गया तो फिर समझिए, कह रहा थर्ड पर्सन तो दे दिए और इसका वोवेल दे दिए, तो V5 बनाने के लिए क्या करता है, जब थर्ड पर्सन रहेगा तो यहाँ देखना भार में क्या है, भार में देख एस लगल है, क्या लगल है, एस काहे लगा दिए, पहले तो हम यहाँ लगे थर्ड पर्सन में, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ एस लगा दिए। अब देखिए एक आर बनाते हैं, जैसे वह भात, भाकर भात, तो भात मेरे वह दिल्ली जाती है, दीकर दी आधा लो लिकर ली, दिल्ली जाती है, जाकर जाती है, वह दिल्ली जाती है। तो सबसे पहले वह दिल्ली जाती है, तो दिल्ली जाने का क्रिया क्या है, सबसे पहले सी लेंगे, सी देखिए सी है, उसके बाद वर्ब लेंगे, तो सब्जेक्ट ले लिए, थर्ड पर्सन है, वर्ब में 5 लगेगा, हमेशा थर्ड पर्सन के साथ V5 लगाएगा, तो V5 लगेगा, तो V5 लगेगा तो जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। अब वर्ब में देखेंगे ये क्या है, ये वर्ब में देखेंगे ओ वोवेल है, तो वोवेल में जब भी V5 बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, कॉन्सोनेंट में सिर्फ एस, और टू दिल्ली, DELHI दिल्ली। इसमें सिर्फ आपको यही समझना है कि किसमें V1 लगेगा, किसमें V5। अब यहां हो गया, जैसे आप मुझे जानते हैं, जाकर जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, तो सब में देखिए ये कौन सा पर्सन है, इसमें आप ES नहीं लगाएंगे, इस जो वर्ब है ना, आप मुझे जानते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे यू है, YOU लगा दिए, यू, वह आप मुझे जानते हैं, यू हो गया, यू लगा दिए। उसके बाद देखिए इसमें भी V5 लगेगा, तो इसमें सब में V5 नहीं लगेगा, जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में इसमें V5 नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, यू आप जानते हैं, जानना है क्या होगा, नो, KNOW, नो और मी, तो इसमें कहिएगा, इसमें नहीं, सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा, उसी का V5 लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। अब दो चार को हम और देख लेते हैं, दो चार को और ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसका क्या होगा नहीं होगा। अभी ये स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, टोटल स्ट्रक्चर हम खत्म करें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का, है ना। तो सबसे पहले ये क्या कर, दो चार को और बना लेते हैं, है ना।